इसमें क्या करना चाहिए मुझे, बार बार कौन रिपीट हो रहा है, बार बार कौन रिपीट हो रहा है, 3434, यस और नो। तो मैं क्या चाहता हूं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें डेसिमल के तुरंत बार क्या आया था, बार। डेसिमल के तुरंत बार क्या आया था, बार। आया था या नहीं आया था। डेसिमल के तुरंत बार क्या आया था, बार। आया था या नहीं आया था। बट यहाँ डेसिमल के तुरंत बार बार नहीं है। तो डेसिमल के तुरंत बार बार लाने के लिए क्या करेंगे, एक डिजिट डेसिमल को आगे लाना पड़ेगा। और जब आगे लाते हैं तो क्या करने की रिक्वायरमेंट होती है, मल्टीप्लाई। तो आप दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, मेरी बात सुनो, लिखो मत ना बेटा। मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1.3434343434। ये सुनना मेरी बात को, मेरी बात को सुनना। अब हमेशा इक्वेशन वन किसको मानो, इक्वेशन वन किसको मानो, नहीं, डेसिमल से तुरंत बार आ जाए। जिस इक्वेशन में डेसिमल के हाँ चल, तुम बोलो नहीं मैं तो इसको वन मानूंगा, मैं बोलो ठीक है भाई इसको टू मान लो, ठीक है, मान लो टू। अब मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, आपको एक और इक्वेशन लेके आनी है जिसमें डेसिमल के बाद क्या है, अगेन 3 4 आए। क्या है, अगेन। तो इस इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहां से स्टार्ट होगा, डेसिमल 4 से स्टार्ट होगा। और इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से स्टार्ट होगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 से, 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इस इक्वेशन को ही किससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100। सुनना सुनना, कोई बच्चा लिखेगा नहीं प्लीज, कोई बच्चा लिखेगा नहीं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको x मान लिया, फिर मैंने, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, डेसिमल के तुरंत बाद बार। तो डेसिमल की तुरंत बाद तो 3 और 4 भी बार है। तो इस 1 को डेसिमल से हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। तो ये डेसिमल से पहले आ गया। अब हम एक और इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसमें कुछ मल्टीप्लाई करके डेसिमल की तुरंत बाद क्या आए, 3 से स्टार्ट हो, 3434, क्योंकि इसमें भी डेसिमल की स्टार्टिंग कहां से है, 3 4। तो यदि मैं एक डेसिमल आगे ले जाना चाहता हूं तो फिर ये 4 से स्टार्ट होगा, और दो डेसिमल आगे लाना होगा तो 3 से। मुझे 3 से स्टार्ट करना है या 4 से, 3 से, क्योंकि 3 से स्टेप पहले से स्टार्ट हो रखा है। तो बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। इसको मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा 100 से, 100 को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000। लिखने की जरूरत तो नहीं ना, डायरेक्ट लिख दो, 1000x। और इसको 3 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 134.34343434। ध्यान से सुनना, ध्यान से। इक्वेशन 3 मान लो, मानने में क्या जाता है, गलत थोड़ी किया हमने, मानने में तो कुछ ही मान लो। अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करना है, या 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, या 2 में 1 करना है, किस में करना है। हाँ अब सोच के देखो, हम चाहते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद राइट साइड क्या है, इंटीजर। क्या है, इंटीजर। अब तुम्हारा वीजा खराब हो तो अलग बात है, नहीं तो इसको इससे डिफरेंस करेंगे, करके देख लो। चलो अब मैं करके दिखा रहा हूँ। 1 - 3 4 को 0.134 से करेंगे डिफरेंस, तो क्या इंटीजर आएगा यहाँ पे, नहीं। इंटीजर तो तभी आ सकता है जब स्टार्टिंग कहां से हो, 3 से ही हो कुछ। चलो ये काम नहीं देगा। फिर कोई बच्चा कहेगा सर इसमें से ये माइनस करूं, थर्ड में से 1, थर्ड में से 1। तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि अब पॉइंट के बाद 1 स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट के बाद हमें एक ऐसी इक्वेशन लेनी है दो, जिसमें पॉइंट के बाद दोनों में क्या है, 3 4 3 4 3 4 आए। बोलो, दोनों में क्या है, 3 4। तो इसमें 0.3434 आ रहा है, इसमें भी। तो इक्वेशन 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करने से फायदा होगा। बोलो होगा या नहीं होगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने से फायदा होगा। क्या फायदा होगा सर, राइट साइड क्या आएगी, इंटीजर। अब थ्री थ्री की लेफ्ट साइड क्या है बेटा, 100x। 2 की लेफ्ट साइड क्या है बेटा, 10x। ठीक है, अब इसमें से यहां सब्ट्रैक्ट कर लो, 134 में से 34 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, 1 पॉइंट। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो जीरो, 4 में से, सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 133। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 990x 133। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 133/990। समझ में आ गया। अब इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, इसको इधर देखो सारे बच्चे, कोई बच्चा लिखेगा नहीं बेटा, मैंने बोल दिया मत लिखो। इधर देखना, इधर मुझे पता है आपको करने में मजा आता है, बट उससे पहले समझो। 0.134 ये क्वेश्चन किस में आ जाए,
ऑब्जेक्टिव में 1 से 20 में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना चाहिए आपको। अब सुनना, सबसे पहले क्या लिखो, इस नंबर में डेसिमल भी भूल जाओ, इस नंबर में बार भी भूल जाओ, जो नंबर ये लिख रखा है वो एज इट इज लिख दो। लिख दिया, चलो लिख दिया, ठीक है। फिर आपको माइनस करना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या कर दिया? माइनस। क्या माइनस करना है? जिन पर बार नहीं है, डेसिमल को भूल जाओ, जिन पर बार नहीं है। किस पे बार नहीं है बेटा? डेसिमल को भूल जाओ, किस पे बार नहीं है? 1 पे, तो 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से सुनना, कितने पे बार है? कितने डिजिट पे बार है? 2, तो कितने 9 आएंगे? 2 9। सुनना मेरी बात, मेरी बात को सुनना, डेसिमल के बाद कितने पे बार नहीं है? एक, तो एक जीरो आएगा। क्या आएगा? एक जीरो। क्या आएगा? एक। सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। सबसे पहले आप उस नंबर को एज इट इज लिखो। आपने लिख दिया, क्या माइनस करो? नहीं है, जिस पे बार नहीं है। जैसे नंबर ऐसे आ जाए, चलो, जिस पे बार नहीं, किस पे बार नहीं बेटा? इस पे बार नहीं है, इस पे, इन पे बार नहीं है। पर 0.1 में डेसिमल को भूल जाना है, तो क्या नंबर आया? 01, तो 70 कर, ठीक है। इसके बाद नीचे कितने 9 आएंगे? जितने पे बार है, जितने पे बार। डेसिमल के बाद कितने पे बार नहीं है? एक, तो एक जीरो आएगा। क्या आएगा? एक जीरो। तो आपका आंसर क्या होगा? 133/990। अभी ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तो ये प्रोसेस समझना है। मैंने एक 1 2 3 मान लिया, बट किस 3 में से 2 को करना है, या 3 में से 1 को करना है, या 2 में से 1 को करना है, वो आपने सोचा। जिससे क्या है, डिफरेंस हमेशा क्या है? इंटीजर। मैंने आपको तरीका क्या बताया, ट्रिक क्या बताई, कि उन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो जिसमें पॉइंट के बाद सेम डिजिट आए। पॉइंट के बाद क्या है? सेम डिजिट है। और वो हमने बनाने की कोशिश की, वो हमने बनाने की, तो कैसे की? सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्स मानना है। सबसे पहले जिन पे बार नहीं है ना, उनको पीछे ले आओ। जिन पे बार नहीं है उनको क्या ले आओ? डेसिमल से पीछे, डेसिमल से पहले ले आओ। तो बार एक डिजिट पे नहीं है, तो उसको एक डिजिट डेसिमल से पहले लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। 10 से कर दिया, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद अब हमें रिपीटेशन करवाना है, तो कितने डिजिट पे बार है? 2 पे, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 1000। और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 134 बन गया, बट 3434 से स्टार्टिंग हुई। फिर इन दोनों को क्या कर दिया बेटा? सब्ट्रैक्ट, और खेल खत्म। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? फिर ये ट्रिक सब क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लगाएंगे, ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना। 0.77 का जो बार होगा तो उसकी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, एक ही ट्रिक है, मैं मल्टीपल स्टेज में बता रहा हूँ। हाँ पूछो, 10 पूछो। 1000x से -10x किया, हाँ 10 हाँ वो हमने 1 को आगे लाने के लिए 10 से हाँ, तो कौन सी, हाँ कौन सी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट किया आपने? थर्ड में से 2, थर्ड की राइट साइड क्या थी? एक की राइट साइड क्या थी? 1000x, और एक की राइट साइड क्या थी? 10x। हाँ, अब तुम कहते इसमें से नहीं करते तो फिर राइट साइड क्या नहीं मिलती? यदि थर्ड में से 2 के अलावा थर्ड में 1 करती, तो राइट साइड क्या मिलती आपको? इंटीजर नहीं मिलती, डेसिमल में मिलती। आपको मजा आता नहीं? समझ में आ गई? क्योंकि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट साइड को। तो एक की राइट हैंड साइड क्या थी? 1000x, और एक की राइट हैंड साइड क्या थी? 10x। समझ में आ गया? आपने 1 को यूज ही नहीं किया। आपने किसको यूज नहीं किया? 1 को यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? कोई फायदा नहीं मिल रहा उससे। या फिर मैं आपको मानो, आपको ये समझाऊं कि इक्वेशन 1 किसको मानना है? इक्वेशन 1 किसको मानना है? जिसमें उनकी बात तुरंत बार वाले डिजिट्स आए।
तुरंत बार वाले डिजिट्स आए। तो एक में आ रहे थे या दो में? सेकंड में। तो एक तो सेकंड इक्वेशन यूज होगी, और एक दोबारा रिपीटेशन में 100 से जब मल्टीप्लाई किया वो इक्वेशन यूज होगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। आप देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन देखो, 0.00323232 इसको पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करो। कर दिया? ट्रिक से करो तो फिर। हाँ वही तो, इससे इसको कर लो। ये क्वेश्चन करो चलो, एक बच्चा ये क्वेश्चन करेगा। देखो सेकंड क्वेश्चन, ये इसको वाई मान लो सर। हाँ 0.123 बार। थोड़ा सा आगे हो जाओ फिर निकल जाएगा बच्चा। अभी आगे आगे थोड़ा सा आगे। हाँ बेटा, वो वाला भी करो, ये भी करो। नीतू शर्मा कौन है? अच्छा, यशस्वी है क्या आज? वो ज्वाइन करवा। हाँ यशस्वी सही करो। सेंट जेवियर में है ना शायद। नहीं हुआ अभी तक? दोनों हो गए? इधर देखना बेटा। नहीं हुआ? हाँ चलो, चलो इधर सुनना बेटा। इधर देखो, इधर इधर देखना बेटा सारे बच्चे। इधर देखना। जैसे कोई बच्चे ट्रिक से करना चाहे, ट्रिक से पहले ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से इसको क्या लिखेंगे बेटा? 0.00, इस पे बार नहीं है, बार किस पे बेटा? 3 और 2। ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से मैंने क्या बताया, सबसे पहले बिना डेसिमल सोचे वो पूरा का पूरा नंबर लिख दो। डेसिमल से पहले भी कोई नंबर आ रहा है वो भी लिखना है, डेसिमल के बाद एज इट इज वो नंबर लिख दिया आपने। क्या लिखा बेटा? 00032। उसमें से क्या माइनस करेंगे? जिन पर बार नहीं है, जिन पर बार नहीं है, 2 पे भी बार है, 3 पे भी बार है, जिन पे बार नहीं, इससे पहले इन नंबर्स पे बार नहीं है। 000, तो 000 माइनस कर दो। सुनना, कितने डिजिट्स पर, कितने डिजिट्स पर बार है? दो, तो दो नहीं नहीं, सुनना सुनना। उसके बाद मैंने क्या बताया, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पे बार नहीं है? दो पे बार नहीं है तो कितने जीरो आएंगे? दो जीरो। तो आंसर क्या आएगा बेटा? बेटा पहले तो आप ठंडे दिमाग से बोर्ड की तरफ देखो, किसी को कोई पेन मुंह में ले रखा है, किसी ने कुछ मुंह में ले रखा है, कोई बात कर रहा है साइड में। एक बार सुनो, मेरी बात सुनो एक बार। क्या यही आंसर आया आपका?
आपने जो तरीके से किया, मेथड से किया, सब्जेक्टिव तरीके से, उसमें यही आंसर आया। हाँ पहले तो देखो, पहले बात तो सबसे पहले बार के टर्म्स में लिखो। किसके टर्म्स में लिखो? लिख दिया। फिर यदि इसका पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो डेसिमल को भी भूल जाओ और बार को भूल जाओ, एज इट इज नंबर लिख दो, विदाउट डेसिमल एंड विदाउट बार, विदाउट डेसिमल एंड विदाउट, एज इट इज जो भी छपा हुआ है लिख दो। लिख दिया। उसके बाद माइनस करो। क्या माइनस करो बेटा? नहीं नहीं, जिन पे बार नहीं है, जिन पे बार, जिन पे बार, आप उसकी मत सुनो, मेरी सुनो। जिन पे बार, देखो पहली स्टेप, आप नंबर को एज इट इज लिख दो। चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, इधर सुनना। 2.3333333, इसका पी बाई क्यू रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 2+0.33 लिख सकते हैं, नहीं सीखते हैं? इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1/, नहीं ये तो समझो 1/3। 0.33 का क्या होता है? 1/, ये तो रट लिया होगा। 3 को बार बार डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 333, तो इसका क्या होता है? 1/3। तो आंसर क्या है? 7/3। क्या था? 7/3। अब सुन, 2 पॉइंट, यदि इसको ट्रिक लगाना चाहती है, क्या लगाना चाहती है? ट्रिक। तो सबसे पहले इसको बार के टर्म्स में लिख। तो क्या 2 पे बार लगेगा? नहीं, डेसिमल से पहले कोई नंबर में बार, डेसिमल के बाद कौन रिपीट कर रहा है? 3। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं जो बताता हूँ वो समझ। सबसे पहले पूरा नंबर लिख लो। क्या लिखो? कंप्लीट नंबर। तो पूरा नंबर क्या है? विदाउट डेसिमल, विदाउट बार, फिर माइनस। वो नंबर सब्ट्रैक्ट करो जिसपे बार नहीं लग रहा है। तो बार किन किन पे नहीं लग रहा है बेटा? 2 पे। बार किस पे नहीं लग रहा? 2 पे। समझ में आ गया? जिन जिन पे बार नहीं लग रहा, इस पूरी प्रोसेस में बार किस पे नहीं लग रहा? 2 पे। और इसी ऑर्डर में लिखती रहे। क्या लिखती रहे? ऑर्डर में। तो क्या आएगा बेटा? यहाँ पे क्या आएगा? 2। इतनी बात समझ में आ गई? चलो नीचे क्या करना है? जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9, जितने डिजिट्स पे बार है उतने पे 9। कितने डिजिट्स पे बार है? एक पे। अब सुनना, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पे बार नहीं है? डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पे बार नहीं है? किसी पे भी नहीं है तो 0 नहीं आएगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पे बार नहीं है? अब देखो, अब खोपड़ी में डाल लेना। नीचे कितने 9 आएंगे, कितने 0 आएंगे, ये किसके बाद डिपेंड करते हैं? डेसिमल के बाद। डेसिमल से पहले कोई मतलब नहीं रहता। ध्यान से सुनना, लिखो मत। 0 कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं है जो विदाउट बार हो। तो क्या आएगा इस पर? देखना, 21/9, 3 से कैंसिल करना, 7/3। हाँ अब मैं सारी चीज बताऊंगा, तू टेंशन ले रही है, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसको देखना। 2.13 खुश। हाँ सबसे पहले क्या लिख दे? ये नंबर लिख दे, 3। लिख दिया। फिर उसमें माइनस क्या करना है? जिसपे बार नहीं है, इस पे बार नहीं है, इस पे बार नहीं है, तो 21। अब न्यूमरेटर का खेल खत्म हो गया। डिनोमिनेटर में सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? डेसिमल के बाद या पहले? बाद। हाँ डेसिमल के बाद कितने पे बार है? एक पे 9। कितने पे बार नहीं है? एक डिजिट, तो एक 0 आएगा। मेरी बात समझ में आई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यस और नो? हाँ अब तुम टेंशन मत लो, तुम देखो एक बार, तुम अपनी खोपड़ी में पहले प्रोसेस डालो। ठीक है, ये तो मैं समझा दूंगा। अभी ये चक्कर छोड़ दो, आप इधर देखो पहले तो, इसको भूल जाओ, जल्दी से हम मेथड से करते हैं। नीचे 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 कितने 9 आएंगे, कितने 0 आएंगे, कौन डिसाइड करेगा? डेसिमल के बाद कितने पे बार है उतने 9 आएंगे, डेसिमल के बाद कितने पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे। यस और नो? बट न्यूमरेटर में क्या होगा बेटा? न्यूमरेटर में क्या होगा? 235 ही पूरा नंबर लिखेंगे, माइनस डेसिमल से पहले वाला नंबर, जिन जिन पे बार नहीं है वो सारे नंबर लिखेंगे। 2 पे भी बार नहीं है और 3 पे भी नहीं है। हाँ नीचे कितने 9 आएंगे बेटा? 1। और कितने 0 आएंगे? 1। 2 नहीं आएंगे डेसिमल की बात। कोई बात नहीं, सीख जाओगे। इधर देखो बेटा, इधर आप टेंशन मत लो। इधर देखना, इधर। आप ये बताओ, मैंने क्या बताया था? किसको इक्वेशन 1 मानना है? जिसमें डेसिमल के बाद तुरंत बार हो। पहली बात तो डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है। कितने 0 हैं?
तो 2 जीरो आगे ले जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। समझ में आ गया? तो 100x इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट डेसिमल कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो क्या आएगा? 0.32 32 32 32। समझ में आ गया? अब एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें 32 से दोबारा रिपीटेशन हो जाए। तो 32 से रिपीटेशन होने के लिए 2 डिजिट फिर आगे किसका आना पड़ेगा? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो देख लेंगे क्या आएगा, मुझे नहीं पता। तो क्या आएगा? 332.32323232। समझ में आ गया? इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा? 10,000। क्या आएगा? इसी को मल्टीप्लाई किया बेटा, जब तो इसको करते तो फिर 2 डिजिट आगे खिसक सकता है, यही आते। इसको फिर मल्टीप्लाई किया है 100 से। इसको यहां जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है? 100 से। क्यों किया? क्योंकि डेसिमल के बाद तुरंत क्या आना चाहिए था? बार। रिपीटेड नंबर आने चाहिए। तो ये दो तो रिपीट ही नहीं करे, तो दो आगे खिसकाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। समझ में आ गया? अब मैंने क्या माना था? डेसिमल के तुरंत बार हो उसको इक्वेशन 1 मानना है, तो इसको तो मानेंगे नहीं, तो किसको मानेंगे? इसको। और एक तुरंत हमने मल्टीप्लाई करके दोबारा रिपीट करवाया, उससे ये नंबर चेंज हो गया। देखो यहाँ पहले क्या था? 0, और यहाँ क्या था? 32। इसको क्या मानेंगे? सेकंड। अब किसको किस में माइनस कर देंगे? 2 में 1। अब देखना ये क्या है बेटा? 10,000। कितना है? 10,000 कितना है? और ये कितना है बेटा? 100x। कितना है? 100। और ये बेटा कितना है आप बता दो? ये 32 में 0 सब्ट्रैक्ट किया 32। 30 नहीं आया सब्ट्रैक्शन? हाँ बेटा, 0.323232। तो ये तो क्या? तो 0 आएगा, नहीं आएगा। और ये 32 में 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 32 ऐसे। तो क्या है आंसर आपका? 32। समझ में आ गया? आराम से सोचो। ये 10,000 में 100 माइनस करेगी तो क्या आएगा बेटा? 9,900। 9,000। ये तो आता है ना करना, क्या नहीं आता? चलो नहीं आता तो हम बता देते हैं। 10,000 एक्स में से 100x माइनस करनी है। दोनों में 100 कॉमन है। 100 कॉमन है, तो कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है? एक्स भी कॉमन है दोनों में। क्या कॉमन है? कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? उस नंबर से डिवाइड कर दो। एक्स से एक्स को डिवाइड किया 1, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, तो क्या आएगा? 100। और यहाँ 100x कॉमन लिया तो पूरा ही कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1। क्या बचा? 1। कॉमन लेना आता है ना? जैसे जैसे 6 + 8 है, इसमें कॉमन लेते हैं 2। तो यार 2 को छोड़कर क्या बचा? 6/2 3। यहाँ +4 8/2 क्या आएगा? 4। भाई मल्टीप्लाई किया है, बाहर निकाला है, तो अंदर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यस और नो? तो बेटा वैसे मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 100 - 1 क्या होगा? 99 इंटू 100x। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या आएगा? हाँ, और तरीके हैं, और ओरल तरीके से कर लो बेटा। एक्स एक्स तो दोनों में कॉमन है, तो 10,000 में से 100 माइनस किया तो क्या आएगा? 9900। यस और नो? 9,900। 9,900। 900 90 नहीं, 9,900। x इक्वल टू 32। तो x की वैल्यू क्या आ गई? हाँ, ट्रिक से करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? वो नंबर एज इट इज, वो नंबर ये था बेटा बार लगाने के बाद, ये था ना? नहीं, ये नहीं था। ओरिजिनल नंबर क्या था? 0.032। वो नंबर एज इट इज लिख लेंगे। फिर माइनस क्या करेंगे? जिन पे बार नहीं है 0 0, ठीक है। जिन पे बार है उतने 9। डेसिमल के बाद कितने पे बार नहीं है? धीरे धीरे प्रोसेस सेट होगी, टेंशन मत लो। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका जल्दी से ट्रिक वाला मेथड बता दो। ट्रिक वाला सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जिन पे बार। हाँ, तो 0 1 2। नीचे सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? डेसिमल के बाद ओरिजिनल नंबर में कितने पे बार है? 1 पे 9। कितने डेसिमल के बाद कितने पे बार नहीं है? खत्म क्वेश्चन। 123 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 121। अच्छा, 111 अपॉन 900। चलो क्या? हाँ, काटेंगे तो क्या, टेंशन क्यों ले रहे हो? इधर देखना क्या करेंगे बेटा। सबसे पहले स्टेप, सबसे पहले देखो बेटा, कर लेंगे वो, टेंशन मत लो, अभी काटना सिखाएंगे। 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3। पहली स्टेप में क्या होना चाहिए? डेसिमल के तुरंत बाद बाहर आना चाहिए। डेसिमल के तुरंत बाद यहां से स्टार्ट है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 डिजिट आगे डेसिमल को खिसकाना चाहते हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई को, अब की बार वाई नाम दे दिया उसको, तो 100y।
इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12.33333333 सो। फिर एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें दोबारा थ्री थ्री आ जाए, क्या आ जाए, दोबारा थ्री थ्री आ जाए। तो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को दो डिजिट आगे और किसका आएंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, किससे दो डिजिट आगे किसका आना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 100 से। 1000 नहीं आएगा बेटा यहाँ। हाँ, क्या करेंगे, 10 से। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें दो पे बार थोड़ी था, इसमें तो एक पे ही बार था, तो इसी के बाद रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये थोड़ी है। समझ में आ गया। तो दो पे बार होता तब सोचते उसके बारे में, या तो यहां से भी रिपीट हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा। ये सुन, तो ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो हम 10 से ही कर देंगे। किससे कर देंगे, 10 से। तो 1000 y, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.3333333। अब क्या करेंगे, टू में से क्या माइनस करेंगे, 1। 1000 y माइनस 100 y, 900 y, क्या है, 1000 में से 100 माइनस किया गया तो क्या है, 900। और बेटा ये सब्ट्रैक्ट किया तो 123 में 12 सब्ट्रैक्ट किया तो उस बच्चे ने क्या बताया था अभी अभी, 11। और 0.33 तो आपको पता ही है जी। तो y इक्वल टू 111/900। तरीका क्या था, सबसे पहले वो नंबर लिखो, फिर उसमें से क्या माइनस करो जिस पे बार नहीं है। डेसिमल के बाद कितनों पे बार है, पे बार नहीं है, एक पे बार है और दो पे बार, वही आंसर आया देख लो। समझ में आ गया। हाँ लिख लो बेटा लिख लो, मैं आपको, हाँ दो बच्चे कर चुके, उनको मैं एक क्वेश्चन दे के चला जाता हूँ। देखो, अगला क्वेश्चन करना बेटा। बेटा लंबे से करना है किसमें, सब्जेक्टिव एग्जाम में। और जहां एमसीक्यू दिखाई दे, यहाँ जहां कोई ऑब्जेक्टिव पेपर हो, वहां किसमें करना है आपको, ट्रिक से। हाँ अभी सब्जेक्टिव में जब मैं आपको एमसीक्यू दूं तो ऑब्जेक्टिव से करना। हाँ बेटा, बताएंगे बेटा, पहले हम थोड़ी सी थ्योरी करवा देते हैं, एक बार क्वेश्चन करना बेटा। 32.1235, मैंने जो वर्कशीट भेजी है उनमें बहुत कुछ अभी करवाया नहीं है मैंने, वो आपने स्कूल की वजह से कर ली होंगी या तो। 32.1235 का बार। अगला क्वेश्चन करो, 50.712 का बार। ये दो क्वेश्चन करो सारे बच्चे। ये और ये सब्जेक्टिव मेथड से करना है, सब्जेक्टिव मेथड से किससे करना है, सब्जेक्टिव।
हाँ बेटा, हाँ ये बच्चा अब क्या बता रहा था, ध्यान से सुनना। एक बार सुनना बेटा, फिर लिखना आप, इधर देखना बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई भी करना होता है। क्या करना होता है? जैसे यहाँ सम ऑफ डिजिट्स कितने हैं, इस डिजिट के सम 3। तो यदि किसी नंबर के सम, इधर सुन, किसी नंबर के सम ऑफ डिजिट्स 3 हो, तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से। यहाँ सम ऑफ डिजिट्स कितने हैं बेटा? 3। हाँ 9, तो वो भी किससे डिविजिबल है? 3 से। तो ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से। तो 3 का फैक्टर इसमें भी हटा दो, 3 का फैक्टर। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 3 जा 9, 2 कैरी 1, 2 1, 3 7 जा, यहाँ करेंगे तो बेटा 300। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब क्या डिवाइड होगा आगे? नहीं, नहीं होगा ना डिवाइड, क्योंकि 37 क्या है? प्राइम नंबर। 37 क्या है? आगे कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। अब करो क्वेश्चन। हो गया बेटा? देख क्या है ये बेटा, इधर वाला इरेज कर दूं? चलो बेटा, मुझे पहले तो इसका आंसर, झूठ मत बोलना है मेरे से, ठीक है, झूठ बिल्कुल मत बोलना। इसका आंसर जिससे पूछा जाए वो बताना। बेटा आप बताओ, आप। हाँ, हाँ बेटा अजीब सा ही आएगा। 2 8 8 2 3 9,000, ये बेटा देखो, कैलकुलेशन गलती मत करो। इधर सुनना, इधर सुनना, आपका क्या है बेटा? सेम ही है। इसमें गलत है कुछ? 3 1। पहले तो एक बार देख लो, सारे बच्चे देख लो, नहीं मैं यार मारूंगा तुम्हारे स्कूल को। इधर सुनना, इधर सुनना, इधर। इतनी बार समझाने के बाद में भी तुम गलती करे, समझो एक बार। सबसे पहले ट्रिक देखो। सबसे पहले क्या लिखो, ये नंबर किस फॉर्म में लिखो? बार की फॉर्म में लिखो, लिख रखा है। फिर ये नंबर एज इट इज लिख दो, विदाउट बार और विदाउट डेसिमल। विदाउट बार और विदाउट, विदाउट बार और विदाउट। हाँ भाई ध्यान से देखना एक बार, इधर देखना। सबसे पहले नंबर लिख दिया, लिख दिया यहाँ। फिर माइनस करना है। क्या माइनस करना है? इसी सीक्वेंस से चलना जिसपे बार नहीं है, और डेसिमल से पहले वाले नंबर भी कंसीडर करने हैं, और डेसिमल के, तो कौन से नंबर से बाहर नहीं है, इसी ऑर्डर में लिखना है। 3 2 3 2 1 2।
समझ में आ गया? सुनो एक बार, जिन पे बार है उतने 9 लगाने, कितने बार है बेटा? और डेसिमल के बाद कितने पे बार नहीं है? दो नंबर्स पे बार नहीं है 102 पे, तो 2 0। अब 3 2 1 3 5, ये कौन सी डिजिट नंबर है बेटा? 5 डिजिट नंबर। और ये कौन सा डिजिट नंबर है? ये 6 डिजिट। हाँ बेटा, हाँ गलती कर दी, 1 2 3 5, ये 6 डिजिट नंबर है। और ये क्या है? 4 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1 2। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0। यहाँ कैरी ले लिया, 11 में 3 सब्ट्रैक्ट किया 8, यहाँ 0 और यहाँ 3। आपका आंसर कैसे आया? कहाँ पे? हाँ बनाए। क्या? इधर सुनो, अब आपसे गलती क्यों हो रही है? क्योंकि आप केयरफुली सुन नहीं रहे हो। कोई भी बच्चा, मतलब एक्स वाई जेड, ध्यान से सुनो और फिर अप्लाई करो ध्यान से। ध्यान से सुनना भी होता है, ध्यान से समझना भी होता है, फिर ध्यान से अप्लाई करना भी होता है। यदि एक भी चीज मिसिंग हो जाती है तो गलती होती है। समझ रहे हो? बार बार प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में गलती करते रहो। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, यदि आप तरीके से करते, मेथड से करते, ध्यान से सुनना। भाई कोई बच्चा प्लीज ऐसे मत करो यार, फिर मजा थोड़ी आएगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर मजा थोड़ी आएगा। मैं आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान यही रखो। ध्यान से सुनना, पहले क्या बताया था बेटा? एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 32.1235, 3535। इधर चलो एक बार दोबारा बता रहा हूँ। क्या डेसिमल के बाद तुरंत बार है? नहीं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के बाद बार है? दो। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? 100 से, 100x। अब जल्दी जल्दी करेंगे, ऐसे आपका ही पेन चलना चाहिए बेटा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? 1। अब हम दोबारा 3 5 से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? आगे दो डिजिट पिछलाना लाना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है? 100 इंटू 100। इधर देख, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 10,000, 100 इंटू 10,000, 100 इंटू 100 10,000। 10,000 में कितने जीरो आए अच्छे से देख लो। ठीक है, 32। अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? 3 2 1 2। जब 100 से मल्टीप्लाई किया है 3 5 भी आएगा। बहुत सारे बच्चे ब्लाइंडली करते हैं, 3 5 3 5 ऐसे। अब इक्वेशन 2 में क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? इक्वेशन 1। तो 10,000 x में 100x गया तो 9,900x। अब देखो ये तो 0 0 हो जाएगा, 3 3 5 5, ये सब्ट्रैक्ट करो। 3 2 1 2 3 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा? 3 2 1 2। तो 5 में 2 सब्ट्रैक्ट किया 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, 11 माइनस 3 8 1 3। क्या वही आया बेटा? तो 318023। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 318023 अपॉन। अब इसको सिंप्लीफाई करना वो एक अलग बात है, सिंप्लीफिकेशन तो कर लेंगे बाद में कि सम ऑफ डिजिट्स 3 है, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक कर लेंगे वो तो एक, बट यहाँ तक कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक क्या है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन कर लोगे? अगले का आंसर क्या है बेटा? हाँ, जिससे पूछा है, किससे पूछे हैं? आप बताना बेटा। 1 5, एक बार वेट करो, 1 5 900 से क्या सबका यही है? टाइम हो गया बेटा। हाँ भाई, पहली बात ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे यहीं पे 2 मिनट। किस किसने कर लिया?